साउंड्स किस तरह के होते हैं, एक होता है हाई साउंड्स जो ऊंचा लगता है, थोड़ा पतला होता है, जिसको ऊंची आवाज कहते हैं, और दूसरा होता है लो साउंड्स जो एकदम गहरा, बिजली की तरह या ड्रम की तरह, या फिर अगर लायन का रोर किसी ने सुना है तो ये उतना डीप है, एकदम ड्रम जैसा। तो दो तरह के साउंड होते हैं, हाई साउंड्स और लो साउंड्स। अब जो आपका कीबोर्ड है या अगर किसी के पास पियानो है तो राइट साइड पे हमारे होते हैं हाई साउंड, लेफ्ट साइड पे होते हैं लो साउंड। तो अगर मैं पियानो कीबोर्ड का कोई भी की बजाऊं और मैं फिर जाने लगूं राइट साइड की तरफ, तो इसका मतलब मैं ऊंचे साउंड्स या हायर साउंड्स की तरफ जा रहा हूं। और अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं ऐसे, तो साउंड गहरा डीप होता जाता है एकदम, और हम कहते हैं हम लो साउंड्स की तरफ जा रहे हैं या फिर हम पिच में लोअर जा रहे हैं। तो पिच एक टर्म है जो आपको बताता है कि जो भी आप साउंड प्ले कर रहे हैं या फिर आप जो भी आपको सुनाई दे रहा है वो कितना हाई है या लो है फ्रीक्वेंसी में। तो जितना हाई साउंड होगा उतना हाई फ्रीक्वेंसी, जितना लो साउंड होगा उतना लो फ्रीक्वेंसी होएगा साउंड्स का। एक चीज हम और डिस्कस करेंगे वो है एक मेजर स्केल के अंदर होल स्टेप और हाफ स्टेप का क्या रेशियो होता है। तो ये है सी मेजर स्केल के नोट्स। अगर आप हिंदी वाली सरगम आप देख रहे तो आप इनको सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, जिसके अंदर सारे स्वर शुद्ध हैं। सी से डी के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो है एक होल स्टेप, डी से ई के बीच में होल स्टेप, ई से एफ के बीच में हाफ स्टेप। इसी तरह हम बाकी कीज के बीच में डिस्टेंस देखें तो एफ से जी के बीच में होल स्टेप, जी से ए के बीच में होल स्टेप, ए से बी के बीच में होल स्टेप, और बी से सी के बीच में हाफ स्टेप। मैं ये यहाँ पे एक बार कंफर्म कर देता हूँ, एफ से जी के बीच में होल स्टेप लिखा है, एफ से जी के बीच में एक ब्लैक की है, मतलब हमको दो हाफ स्टेप लेके पहले एफ से यहाँ फिर यहाँ से जी, तो हमने दो हाफ स्टेप लिए तो दैट्स वन होल स्टेप। सेम थिंग फॉर जी टू ए टू बी। अब बी और सी के बीच में और कुछ भी नहीं है, ये सबसे पास वाली कीज है, तो ये हुआ हाफ स्टेप। ठीक है, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी ये है सी मेजर स्केल के नोट्स। और होल स्टेप और हाफ स्टेप का पैटर्न, होल स्टेप हाफ स्टेप, फिर होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप और हाफ स्टेप। तो अगर ये सेम चीज मैं पियानो पे बजाऊं, सी हुआ पहला हमारा, अगर आप सिर्फ एक की बजाओगे तो दैट इज नॉट अ स्टेप, क्योंकि आपको स्टेप लेने के लिए एक की से दूसरी की पे पहले जाना पड़ेगा। तो जो आप फर्स्ट की बजाओगे सी, वो एक कोई भी स्टेप नहीं है। ठीक है, पहले आप सी बजाओगे, फिर उसके बाद जब आप डी पे जाओगे दैट विल बी अ होल स्टेप। डी से ई पे जाओगे वो होगा एक और होल स्टेप, फिर ई से एफ हाफ स्टेप, एफ से जी होल स्टेप, जी से ए होल स्टेप, ए से बी होल स्टेप, बी से सी एक और होल स्टेप। ठीक है, तो पहले दो होल स्टेप एक हाफ स्टेप, फिर उसके बाद तीन होल स्टेप और एक हाफ स्टेप से हमारा बनता है मेजर स्केल। अगर आप ये पैटर्न लेके कोई भी की पियानो पे, व्हाइट हो या ब्लैक हो, अगर आप होल स्टेप एंड हाफ स्टेप का ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर की का मेजर स्केल बजा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जी से ट्राई करूं, तो जी से एक होल स्टेप है ए, एक और होल स्टेप है बी, फिर दो होल स्टेप हो गए, एक हाफ स्टेप, तो बी से हाफ स्टेप हुआ सी, फिर उसके बाद हमको लेने तीन होल स्टेप, तो सी से डी, डी से ई, और ई से हमको एक होल स्टेप लेना, हाफ स्टेप नहीं। तो यहां से यहाँ तो एक हाफ स्टेप हुआ, यहां से एक हाफ स्टेप ऊपर और होगा होल स्टेप। तो हम आएंगे इस ब्लैक की पे,